वहाँ एक रहस्यमयी पेड़ था जिसकी जड़ें धरती के अंदर तक जाती थी और वह पेड़ पूरे बगीचे के लिए ऊर्जा का स्रोत था। दोनों ने अपनी शक्ति इस पेड़ की जड़ों में प्रवाहित की और बगीचे की मूल ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास किया। इस बीच ज़हरा उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब यास्मीन और रहमान एक साथ अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं तो बगीचे की ऊर्जा फिर से जागृत हो जाती है। पृथ्वी ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और पेड़ों के पत्तों का रंग फिर से चमक उठा। इस बीच ज़हरा उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब यास्मीन और रहमान एक साथ अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं तो बगीचे की ऊर्जा फिर से जागृत हो जाती है। पृथ्वी ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और पेड़ों के पत्तों का रंग फिर से चमक उठा। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके वीनस ने एक आखिरी हमला किया और पूरे बगीचे में अंधेरा छा गया। वह बलपूर्वक रहमान और यास्मीन को गिरा देना चाहता था, लेकिन उस समय बाघ की वास्तविक शक्ति ने उसका विरोध किया। यास्मीन ने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, हजारों वर्षों से इस भूमि ने हमारी रक्षा की है और यह आज भी हमारे पास है। रहमान ने अपनी तलवार निकाली और कहा, अपनी संयुक्त ताकत से हम तुम्हें हरा देंगे ज़हरा। दोनों ने अपनी ऊर्जा इकट्ठी की और वीनस के सामने एक आखिरी हमला किया। वीनस का जादू टूट गया और उसका शरीर धीरे धीरे फीका पड़ गया, जैसे सूरज में एक छाया घुल रही हो। एक तेज धमाके के साथ शुक्र की शक्ति खत्म हो गई और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। बगीचे में हवा फिर से उज्जवल हो गई और सभी पेड़ों की शाखाओं में जीवन लौट आया। शुक्र की हार के बाद बगीचे में शांति और शांति लौट आई। यास्मीन और रहमान थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखें संतुष्टि से भरी थी कि उन्होंने अपने प्यार और दृढ़ संकल्प से यह बड़ी लड़ाई जीत ली है। यास्मीन ने राजकुमार को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह कर दिखाया राजकुमार। यह बगीचा अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रहमान ने उसे प्यार से देखा। हाँ, हमने यह लड़ाई एक साथ लड़ी और जीती। यह हमारी संयुक्त कभी न खत्म होने वाली जीत है। दोनों जानते थे कि उनका बंधन अब हमेशा के लिए मजबूत हो गया है और बगीचे की प्राकृतिक ऊर्जा हमेशा उनका मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने अपने साम्राज्य को फिर से आबाद करने की कसम खाई और हमेशा भूमि और उसकी ऊर्जा की रक्षा करने की कसम खाई। प्रिंस रहमान और प्रिंसेस यास्मीन की जीत के बाद बगीचे में शांति और सुकून लौट आया था, लेकिन दोनों जानते थे कि इस शांति की कीमत न केवल उनके युद्ध, बलिदान और दृढ़ संकल्प से आई है, बल्कि उससे भी अधिक एक नई बुद्धि की आवश्यकता थी, ताकि इस जादुई बगीचे की शक्ति को हमेशा संरक्षित रखा जा सके। यास्मीन ने राजकुमार से कहा कि यह बगीचा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए है। इसकी जादुई शक्ति पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती है। यदि यह शक्ति गलत हाथों में पड़ गई तो पूरा क्षेत्र तबाह हो सकता है। इसलिए इस राज को किसी से छिपाकर रखना उन दोनों के लिए बहुत जरूरी था। यास्मीन ने कहा, अब हमें अपने फैसले बहुत सावधानी से लेने होंगे। रहमान ने कहा, हमें इस बगीचे को संरक्षित करने की योजना बनानी होगी। न केवल हमारे साम्राज्य की रक्षा करना आवश्यक है, बल्कि यहाँ की जादुई ऊर्जा की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है।
रहमान और यास्मीन ने बगीचे के रहस्य को बाहरी दुनिया से छिपाकर रखने और इसे केवल अपने करीबी लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। लेकिन इस बीच एक नया खतरा मंडरा रहा है। सारा नाम की एक शक्तिशाली चुड़ैल जो बगीचे के जादू की ओर आकर्षित हो गई है। सारा एक प्राचीन जादूगरनी थी जो कई वर्षों से जादुई शक्तियों के पीछे थी। उसने सुना था कि बगीचे की ऊर्जाएं बेहद शक्तिशाली थी और वह उन ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहती थी। अपने जादू के माध्यम से सारा ने पेड़ों की शक्ति और पृथ्वी के ऊर्जा स्रोतों की खोज की। उसके पास ऐसे जादुई कौशल थे कि वह भूमि के रहस्यों और शक्तियों को जान सकती थी। यह बगीचा मेरा होगा, सारा ने कहा, और इस जादू से मुझे अपने भाग्य का रहस्य पता चल जाएगा। जब प्रिंस रहमान और यास्मीन ने सारा के बारे में सुना तो वे तुरंत चिंतित हो गए। इससे पहले कि सारा बगीचे की ऊर्जा अपने हाथ में ले, दोनों आखिरी बार इसकी रक्षा करने का फैसला करते हैं। यास्मीन राजकुमार से कहती है, सारा को रोका जाना चाहिए, अन्यथा यह बगीचा और इसकी ऊर्जा हमेशा के लिए खो जाएगी। रहमान ने सिर हिलाया, हमला करने से पहले हमें उससे निपटना होगा। उन दोनों ने अपने कौशल को एकत्रित करने और युद्ध के लिए तैयार होने का निर्णय लिया। अपनी जादुई शक्ति को और मजबूत करने के लिए यास्मीन को एक प्राचीन जादू की किताब मिलती है, जिसमें इस जादुई बगीचे के रहस्य शामिल हैं। एक रात सारा बगीचे के पास पहुंचती है और अपनी जादुई शक्तियों का विस्तार करती है ताकि वह बगीचे की ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। उसका शरीर काले जादू की तरंगों से चमक उठा और उसने अपने जादू से बगीचे के पेड़ों की जड़ों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। रहमान और यास्मीन इस बात से अनजान नहीं थे और दोनों तुरंत उसकी राह पर निकल पड़े। वे जानते थे कि इस युद्ध का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सारा की हार के बाद यास्मीन और रहमान थके हुए थे लेकिन खुश थे। बगीचा फिर से सुरक्षित था और इसकी ऊर्जा अब उनके नियंत्रण में थी। यास्मीन ने रहमान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह हासिल कर लिया है प्रिंस, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारियों की शुरुआत मात्र है। रहमान ने यास्मीन को प्यार से देखा और कहा, यह एक नई यात्रा होगी। हमें इस बगीचे की रक्षा करनी है, साथ ही अपने राज्य को भी बेहतर बनाना है। दोनों ने बगीचे को हमेशा सुरक्षित रखने और सभी खतरों से इसकी रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत करने और साम्राज्य के कल्याण के लिए एक नया रास्ता अपनाया। यास्मीन और रहमान की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई। इस बगीचे की रक्षा करने और इसकी जादुई ऊर्जा को बनाए रखने की प्रतिज्ञा न केवल उन्हें एक महान शासक बनाएगी, बल्कि उनके बंधन को हमेशा के लिए मजबूत कर देगी। दोनों ने बगीचे को हमेशा सुरक्षित रखने और सभी खतरों से इसकी रक्षा करने की कसम खाई। उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत करने और साम्राज्य के कल्याण के लिए एक नया रास्ता अपनाया। यास्मीन और रहमान की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर गई। इस बगीचे की रक्षा करने और इसकी जादुई ऊर्जा को बनाए रखने की प्रतिज्ञा न केवल उन्हें एक महान शासक बनाएगी, बल्कि उनके बंधन को हमेशा के लिए मजबूत कर देगी। दूर बगीचे में सब कुछ चमक रहा था और पूरा क्षेत्र शांतिपूर्ण था।